अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो चेक हो चुके हैं और मोस्टली लोगों के अच्छे ही थे टेस्ट, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा बेटा इवन के टेस्ट को देना कुछ गवारा नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा मेरा बेटा। सो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे वे में फ़ोटोकॉपियर को भी एक्चुअली अटैम्प्ट किया हुआ था। बेटे इनके टेस्ट ज़रा ओपन कर दो। शहजादो टेस्ट को डिस्कस करने के बाद कल हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात की थी और हमने देख लिया कि 1 RC के बाद एक कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज होता है, 2 RC के बाद, 3 RC के बाद, 4 RC एंड 5 RC। एंड व्हाट इज RC? RC इज इक्वल टू T। सबसे पहले हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में ये चीज साबित की थी कि RC इज इक्वल टू टाइम के इक्वल होता है। RC इज इक्वल टू स्मॉल t। सर मेरे मार्क्स शो नहीं हो रहे। अलीहा जी वालेकुम सलाम। सर आपने बहुत अच्छा चेक किया, अल्लाह करे हमारे एग्जाम चेकर भी ऐसे ही हो। अच्छा हाफिज़ साहब, मैंने मेरा बेटा यही अटैम्प्ट किया कि जिस लोगों ने भी अटैम्प्ट किया हुआ था उसको नंबर तो दे दिए, बट सम हाउ मेरा बेटा आप लोगों से एक ही चीज़ है कि फ़ोटोकॉपियर मशीन की ज़रा प्रैक्टिस फ़ोटोकॉपियर मशीन की अच्छे से कीजिएगा। एक बच्ची ने बड़े अच्छे से फ़ोटोकॉपियर मशीन की हेडिंग्स बना के सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि टोनर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। मैंने अभी दोबारा इसको चेक करवाया है, रिफ्रेश भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। जी क्लियर है, फायजा भी कह रही क्लियर है, इट मीन्स कि अब क्लियर हो चुकी है। चलिए गुड है मेरा बेटा, अगर अब क्लियर हो गया। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो कि डिस्कस करने वाला था, तो पेपर डिस्कशन में अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो मेरा बेटा मैं बता देता। अलीहा बेटा मैं क्लास के बाद चेक करूंगा कि आपके मार्क्स क्यों ऐड नहीं हुए। अगर नहीं ऐड हुए होंगे तो मेरा बेटे क्लासेस एंड होंगी, मैं घर जाते साथ ही कर दूंगा, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका पेपर अपलोडेड है तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट पे हो गया हो तो ऐसा कुछ इशू आ गया हो। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, इवन के सुबह के टाइम इंटरनेट इशू भी आ रहा था, बट एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मेरा बेटा मैं आपको डिस्चार्जिंग के बारे में, ताकि जो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, तो मेरी जान अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको स्टार्ट कर दूं कि जैसे कि आप लोग मुझे ऑर्डर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही मेरा बेटा मैं इसको फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जी जनाब, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कल वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। अब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। सो मेरे बेटे सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम चीजें। मैंने आपको कल भी एक चीज की रिक्वेस्ट की थी कि इसको ज्यादा सर पे सवार करने की बात नहीं है। स्मॉल RC, ग्रेटर RC, ये सारा फैक्टर आपको याद होना चाहिए। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R। मैं आप लोगों के फीडबैक को भी पढ़ता रहता हूं, ऐसे मुझे कोई डिफिकल्टी आप लोगों के लिए नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि टॉपिक को जितना ज्यादा आसान बनाया जाए वो बन जाए मेरा बेटा। यहां पे कोई बैटरी अटैच है, इसको हम स्विच का नाम देते हैं। अब इस वक्त हमें जो स्विच है, एक कैपेसिटर का एक पूरा सर्किट मैं क्लोज कर देता हूं, लेकिन डिस्चार्जिंग, अब जब मैं इसको चार्ज नहीं कर रहा, जी ज़ारा बेटा मैं देख लेता हूं इसको, जब मैं इसको चार्ज नहीं कर रहा मैंने इसको डिस्कनेक्ट रखा हुआ है, डिस्कनेक्टेड। अब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अभी हमें ये चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ the circuit is closed, मैं फिर ये भी कह सकता हूं यहां पे कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां पे जो पॉइंट है इसको नाम दे देता हूं C का। अगर मैं इसका कनेक्शन कर देता हूं किसी भी तीसरी चीज के साथ जहां पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ AC इज क्लोज्ड, जहां पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साथ आपने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, द कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज्ड, द कैपेसिटर विल गेट discharged, the capacitor will get discharged।
आपने इसका बैटरी के साथ जो कनेक्शन था उसको रिमूव कर दिया, बैटरी के साथ जो कनेक्शन था उसको रिमूव कर दिया। जब बैटरी के साथ आपने इसका कनेक्शन, कल तो मैं भी ले आऊंगा, जब बैटरी के साथ कनेक्शन को रिमूव कर दिया तो मेरे बेटे जी एसीबी स्विच है, लाइक जहां पे आपने कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है उसकी चार्जिंग का इस्तेमाल करना है तलहा। सो जनाब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जनाब हमारे पास ये थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस या एप्सिलॉन नॉट माइनस T ओवर आर सी। Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस T ओवर आर सी। डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जनाब। अब मेरे बच्चे सबसे पहले कल वाले टॉपिक की ही तरह हम यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ हमारे पास आरसी और मैक्सिमम चार्ज के दरमियान होगा। इस हाइट पे मैं Q नॉट की वैल्यू ले लेता हूं। ये हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। अगेन कल की तरह मेरा बेटा मैं फर्ज करें आरसी की वैल्यू 1 सेकेंड ले लेता हूं। जी मेरा बेटा एसी कनेक्ट होगा तो डिस्चार्ज, एबी कनेक्ट होगा तो बैटरी के साथ इसका कनेक्शन आ जाएगा तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो मेरे बेटे हमारे पास अगर आरसी की वैल्यू में 1 सेकेंड लेता हूं, अगेन वही चीज यहां पे आपके पास 1 सेकेंड के इंटरवल से आप लिख लेंगे 1 आरसी, जैसे कि कल वाला किया था 2 आरसी, 3 आरसी, 4 आरसी और 5 आरसी। आज हमारे कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है। मैं यहां पे दो चीजों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम और चार्ज रिमेनिंग ऑन प्लेट्स, चार्ज रिमेनिंग। जी जहरी सी बात है मेरा, डिस्चार्ज का मतलब डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज, चार्ज की चार्जिंग अब कम हो रही है, लो हो रही है। चार्ज रिमेनिंग ऑन प्लेट्स, यहां पे मेरे पास जिस तरह कल भी कैलकुलेटेड वैल्यूज आ रही थी, जीरो पे, तो जब टाइम जीरो था तो डिस्चार्जिंग भी जीरो है, मतलब इनिशियली दोनों जीरो है। फिर फर्स्ट आरसी के बाद 1 आरसी के बाद वो कल 63% चार्ज हुआ था, ये 37% डिस्चार्ज होता है। हमारे पास 1 आरसी के बाद ये देखो उलट आ रहा है, वो 63% चार्ज हुआ था, ये फर्स्ट आरसी के बाद 37% डिस्चार्ज हो गया। 2 आरसी के बाद 37 से इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 13% डिस्चार्ज हुआ। फिर आपके पास मेरा बेटा मतलब 13% उसके अंदर चार्जिंग रह जाती है। 3 आरसी के बाद वो 5% चार्जिंग उसके अंदर रह जाएगी। 4 आरसी के बाद 1.8% एंड 5 आरसी के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 0.6%। मेरा बेटा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इसके बाद तो जनाब 1 आरसी 37%, 2 आरसी 13%, 3 आरसी 5%, 4 आरसी के बाद 1.8% और 5 आरसी पे मतलब आफ्टर 5 आरसी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा जीरो। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग आफ्टर मैक्सिमम डिस्चार्जिंग आफ्टर 5 आरसी या 5 टाइम्स कांस्टेंट। और अगर वहां से ग्राफ को ड्रॉ करें
तो हमारे पास फर्स्ट आरसी पे यहां से कम होता 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 मेरा बेटा ये वैल्यू आपके पास 37% फर्स्ट आरसी पे, 2 आरसी पे यही वैल्यू आपके पास मेरा बेटा आएगी 13%, और ऐसा ऐसा ये किसकी तरफ चले जाएगा 5 आरसी पे 0 पे। सो मेरे बेटे हमारे पास ये स्मॉल आरसी के साथ जहां पे आपने आरसी की वैल्यू को 1 रखा, इसे मैं लिख रहा हूं स्मॉल आरसी। पहली आरसी पे 37%, 2 आरसी पे मेरा बेटा 13%, 3 आरसी पे 5%, 4 आरसी पे 1.8 और 5 आरसी पे मेरा बेटा अगेन कितना परसेंट हो जाएगा मेरा बेटा ये 1.0। अगेन कल की तरह अगर आरसी की वैल्यू लार्जर होती है तो मेरा बेटा अगेन मैं कैसे, तो फर्स्ट करो आरसी की वैल्यू में 1 की बजाय 3 सेकंड रख देता हूं, तो 3 सेकंड गुजरने के बाद अगर मैं आरसी 1 की बजाय फर्स्ट आरसी को 3 सेकंड के इक्वल लिखता हूं, तो 3 सेकंड के गुजरने के बाद वो 37% डिस्चार्ज होगी। सेकंड आरसी पे मतलब 6 सेकंड के बाद वो 13% डिस्चार्ज होगी। इस तरह मेरा बेटा हम लार्जर आरसी और स्मॉलर आरसी को एक्सप्लेन करते हैं। मैं दोबारा से ये चीज बता दूं अगेन मेरा बेटा, आज के टॉपिक में हमने डिस्चार्जिंग पढ़ी, वही डिस्चार्जिंग आफ्टर फर्स्ट आरसी कैपेसिटर कितने परसेंट डिस्चार्ज हुआ, 2 आरसी, 3 आरसी, 4 आरसी, 5 आरसी। इक्वेशन हमने लिखी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट आरसी को मैंने 1 सेकंड के इक्वल सपोज कर लिया कि जी आरसी फर्ज करें आपके पास 1 सेकंड है, तो अब देखो चार्ज ऊपर से कम की तरफ आ रहा है, डिस्चार्जिंग की तरफ आ रहा है। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की, इस चीज का मुशाहदा किया मेरा बेटा। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग का मतलब मेरा बेटा कि आपका चार्ज ज्यादा से ज्यादा जब डिस्चार्ज हो गया, उसकी बैटरी कम हो गई, वो 5 आरसी के बाद हुई, मतलब 5th आरसी पे जाके जैसे कल चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो रहा था 99%, इसी तरह 5 आरसी के बाद ये डिस्चार्ज हो रहा है। महक, हमने कहा कि जब टाइम 0 है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी, मतलब कैपेसिटर के ऊपर अभी कोई चार्ज खत्म नहीं हुआ। 1 आरसी के गुजरने के बाद 37% चार्ज खत्म हो जाता है, 2 आरसी के बाद 13% खत्म हो जाता है, 3 आरसी के बाद 5% खत्म हो जाता है, 4 आरसी के बाद 1.8% और 5 आरसी के बाद 0.6%। तो मेरा बेटा आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कल वाले टॉपिक में आपने चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बढ़ी, आज वाले टॉपिक में हमने डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बढ़ी। हालांकि ये टॉपिक देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बेटे उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा आपको देखो, दुनिया का जो भी कैपेसिटर हो हर एक की वैल्यू में ये चीज याद रखो कि जो भी हम आरसी की वैल्यू सेट करेंगे उस फर्स्ट आरसी के ऊपर उसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की परसेंटेज है वो सेम रहेगी। मेरा बेटा 2 स्विचेस इसलिए लिए कि एक में आप चार्जिंग को एक्सप्लेन कर दो, उस वक्त आप कैपेसिटर को यूज में नहीं ला रहे, सिर्फ उसको चार्ज कर रहे हैं। दूसरे केस में आपने बैटरी के साथ इसके स्विच को क्लोज करके अब सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब कैपेसिटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हुआ। तो हमने देखा फर्स्ट आरसी पे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग 37% रहेगी, 2 आरसी पे 13%, 3 आरसी पे 5%, 4 आरसी पे 1.8% एंड 5 आरसी पे मेरा बेटा 0.6। नहीं मेरा बेटा, किसी किस्म का कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। जब मैंने बैटरी के वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दिया है जब स्विच ए और सी को क्लोज किया। जी मेरा बेटा, बुक में ये परसेंटेज वाला नहीं है, लेकिन बुक में जो वेव फॉर्म बनाई गई है इसी परसेंटेज टेबल के साथ गिवन है। तो ये बनाकर बताने का मकसद यही था कि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। जी हाफिज साहब, यहां पे आपका जो भी मेरी जान क्वेश्चन है आप पूछे, मैं आपको क्लियर करने के बाद ही क्लास को लीव करूंगा। जी 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के सामने रह गया मेरा बेटा। इसकी प्रैक्टिस मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके अलावा कैपेसिटर के बारे में ये चीज बता दूं कि बुक में की थ्योरी में C = Q और V एक जनरल आपको लोगों की और V रेशो दी गई है। एक्चुअली जो केस बनते हैं, मैंने वो टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आपको 2 केसेस बताए हैं कि हाउ चार्ज के चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस के वेरी होने की वजह से कैपेसिटेंस चेंज होती है। 2 केसेस आते हैं, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। इसको जरा अच्छे से देखिएगा।
आप लोगों का रिजल्ट भी मेरी जान आप लोगों के सामने आ चुका है। ये जनरल एमसीक्यूज होते हैं जी। 4/5 4/5 किसी मेरे बच्चे ने 5 वाला, नहीं यार 5 नहीं है, किसी के पूरे पूरे नंबर लेने की कोशिश किया करो मेरे शहजादों। आप लोग सबसे मोस्ट सीनियर स्टूडेंट हो और खैर कोई बात नहीं मेरा बेटा, होता रहता है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कूलम 4 टाइम्स और इंक्रीज। चलें ठीक है मेरा बेटा, ये तो हमारा आज का टेस्ट था। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। कल अगेन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल हम लोग कोशिश करेंगे इसके एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप कहोगे मैं उसकी जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगा और साथ आप लोगों को क्लास में डिस्कस करके उनके आंसर्स भी बता दूंगा। तो एक्सरसाइज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ मेरा बेटा आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। और अपने लेक्चर के एंड पे अपने लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दिया करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में प्लीज़ मेरा बेटा ज़रूर याद रखें।